सारा कुछ खुद खा जाओगी, मतलब खर्च कर दोगी तो मैं कारोबार कैसे करूंगा? अम्मा मैं साफ साफ कह देती हूँ, कल मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। बहुत अच्छे से इंतजाम होना चाहिए। बढ़िया है। अच्छा ये सही तरह से इंतजाम कर, सब हो जाएगा, ना फिक्रमंद। ये ज्यादती कर रही है मेरे साथ। अरे मुझे हिसाब बता पूरा करके। हाँ बस अभी शादी की थकन उतरी नहीं थी कि उन्होंने मकलावे की दावत रख ली। अम्मी क्या फारिग और फजूल लोग हैं। शादी पे क्या कम रस्में की थी जो एक नया शोशा छोड़ दिया इन लोगों ने। वैसे भी वो कोई छोटी मोटी दावत नहीं रख रहे बेटा, 40-50 लोगों को बुलाया है उन्होंने। किरण की वालदा तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों को भी इनवाइट कर रही थी, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ। अम्मी मैं नहीं आ पाऊंगी, आई एम सॉरी। बेटा बुरी बात है, जरबाब को बहुत बुरा लगेगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो किरण के मैके वाले 100 सवाल करेंगे। आखिर तुम उसकी बड़ी बहन हो ना। क्या फायदा बड़ी बहन होने का जब अपने भाई इज्जत ना करें। अम्मी मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। एक तो तुम छोटी छोटी बातों को ना दिल पे ले लेती हो बेटा। अम्मी उस औरत ने मेरे शौहर के सामने बेइज्जती की और आप लोग चुपचाप खड़े सुनते रहे। और जुहेब उसने कल क्या किया? अम्मी जब अपने भाई बेमुरवत हो जाएं तो दूसरों से इंसान क्या शिकवा करेगा? बेटा गुस्सा थूक दो और चलने की तैयारी करो। तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा सोचूंगी। बेटा सोचना नहीं है, चलने की तैयारी करनी है। और मैं उनसे कह दूंगी कि दावत में सिर्फ हम लोग आएंगे, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है वो जो शो ऑफ करते हैं। ठीक है। शाबाश, अल्लाह हाफिज बेटा। I'm so sorry। आप ठीक है? वो मैं क्रॉस कर रहा था तो। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? मुझे देखना चाहिए था। आपने कुछ पिया भी नहीं, कुछ चाहिए आपको? हाँ नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो मैं पीता नहीं हूँ। एक्चुअली मैं टी लवर, तो चाय पीता हूँ। अगर आपके हाथ की चाय मिल जाए तो। आपको चाय पीनी है? मैं किसी से बोलकर अभी बनवा दूँ। किसी से क्यों? स्पेशल गेस्ट हूँ आपका, तो आपके हाथ की चाय होनी चाहिए। स्पेशल गेस्ट? चलें फिलहाल स्पेशल टी को छोड़ दें, आप अपने हाथ की चाय पिला दें। आप वो उस दिन हम आपकी तरफ आए थे ना, तो बहुत मज़े की चाय बनाई थी आपने। मैं दीवाना हो गया हूँ आपके हाथ की चाय का। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। सुने जी?
बस चाय। उजाला, चाय का पानी उबल के आधा रह गया है। क्या सोच रही थी तुम? किन ख्यालों में गुम हो? और ये चाय बनाने को किसने कहा है? कैसी हैं आप? ओह अच्छा, तो चाय का ऑर्डर आपने दिया है? जी, वो उस दिन इनके हाथ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इनके हाथ की चाय दोबारा पी ली जाए। उजाला, इनके लिए अच्छी सी चाय बनाना, ये हमारे स्पेशल मेहमान हैं, ठीक है? मैं जाके बाहर अरेंजमेंट देखती हूँ। आप प्लीज बाहर जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ऐसे तो चाय ठंडी हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं यहीं वेट कर लेता हूँ, आप चाय बनाए तब तक। आपकी चाय। थैंक यू। अब शायद चाय में चीनी डालना भूल गई है। हाँ शायद भूल गई। लाइन कितने चम्मच चीनी लेते हैं? मूड पे डिपेंड करता है। मूड पर? जी, वैसे तो मैं 1 चम्मच चीनी लेता हूँ, लेकिन अगर ज्यादा खुश हो तो 5 चम्मच चीनी भी ले लेता हूँ। 5 चम्मच? हाँ, 5 चम्मच। मैंने कहा है ना, जब ज्यादा खुश होता हूँ तो 5 चम्मच चीनी भी आई डोंट माइंड। वैसे आप भी खुश रहा करें, हर वक्त उदास रहती हैं आप। इसकी कोई खास वजह है या किसी से कोई झगड़ा हुआ है आपको? खुश रहने के लिए कोई वजह भी होनी चाहिए। खुश रहने के लिए कोई वजह तो नहीं चाहिए होती। कभी कभार इंसान बिला वजह भी खुश रह सकता है। दूसरे को खुश रखने के लिए भी इंसान खुश रह सकता है। मुस्कुराहट भी एक सदका जारी है। आपकी चाय। वैसे चाय बहुत अच्छी बनाती हैं आप। कोई स्पेशल रेसिपी है या वैसे ही? नहीं। फिर ऐसी क्या वजह है कि आपके हाथ की चाय पीने के बाद किसी और के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती? शुक्र है अल्लाह का, कल का फंक्शन तो खैरियत से निपट गया। शानदार इंतजामात थे अम्मा। किरण के ससुराल वाले बहुत खुश होके गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सबके सब बहुत खुश गए थे। शुक्र है मेरी बेटी की ससुराल में नाक तो ऊंची हो गई। सही बात है, तुम्हारी भी तो ख्वाहिश थी ना कि बेटी को बड़े घर में ब्याह दो। चलो अच्छी बात है, सत हो गई, बड़े घर चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ कब तक रहेंगे? आखिर अपने घर जाएंगे भी या नहीं? अम्मा जी जाहिर है इस घर में ज्यादा दिन तो हम रह नहीं सकते, ये घर तो छोड़ना ही होगा, ये तो तय है।
लेकिन उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। किसी अच्छे इलाके में कोई बेहतर सा घर देके वहां रहूंगी मैं। अच्छा, और हर महीने किराया कौन देगा? अरे बहुत ही बेवकूफ हो तुम माँ बेटी। इतने सारे पैसे थे, 1.5 करोड़ रुपया कोई कम रकम थोड़ी होती है। तुम माँ बेटी ने शादी की फजूल रस्मों पे लुटा दिए। कोई बेहतर काम कर लेते, कोई कारोबार कर लेते, कोई छोटा मोटा घर खरीद लेते। मगर पता नहीं क्या। अम्मा जी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? रखे हुए मैंने संभाल के पैसे। और वैसे भी जहेज में जरबाब ने गाड़ी लेने से मना कर दिया। वो 20 लाख भी तो है, कर लेंगे कुछ ना कुछ हम। मैं बख्तियार को कारोबार करा दूंगी कोई ना कोई। कारोबार तो आजकल चल ही नहीं रहा अम्मा। मैं सोच रहा हूँ किसी शॉपिंग मॉल में ना एक दुकान ले लूं। दुकान अपनी जगह चलती रहेगी, किराया आता रहेगा जेब में, साथ साथ मैं नौकरी भी करता रहूंगा, दोनों तरफ से मुनाफा। हाँ आइडिया तो अच्छा है बख्तियार। वैसे सरमाया कितना लगेगा दुकान पे? 50-60 लाख में अच्छी सी दुकान आ जाएगी और हर महीने 1-1.25 लाख किराया भी आता रहेगा। अरे मेरे पास 50 लाख तो नहीं है बाबा, कहाँ से दूंगी? अम्मा तुम बात करो ना किरण से। क्या हो गया तुझे? दिमाग ठीक है तेरा? बहन से पैसे मांगूंगी तेरे लिए? शर्म नहीं आएगी बहन से पैसे मांगते हुए? उसने खुद ही तो कहा था जरबाब से शादी के बाद हमें कारोबार सेट कर देगी। इतना कुछ दाव पे लगाया हमने उसके लिए, कुछ तो मिलना चाहिए हमें, हक है हमारा। इतना सारा हक में है, 50 तोला सोना कहाँ लेके जाएगी? हमें भी तो दे। अस्तगफिरुल्लाह बख्तियार, तेरी सोच पर मुझे शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन तुझे नहीं है। शादीशुदा बहन की पैसों पे नजर है तेरी, बेगैरत कहीं का। अपनी जबान से फिर रही हो तुम अम्मा। तुमने कहा था एक बार किरण और जरबाब की शादी हो जाए कारोबार सेट कर दूंगी तुम्हें। लेकिन ये तो नहीं कहा था कि 50 लाख दूंगी तुझे। अम्मा जी समझाएं इसको। अरे मैं क्या समझाऊं, मेरी यहाँ सुनता ही कौन है, हैं? किस किस को समझाऊं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि एक तरफ इज्जत दांव पे लगी है, तुम लोगों को कारोबार की सूझ रही है। अल्लाह ही हाफिज है भाई, तुम लोगों का क्या कह सकते हैं, बड़ों की बात थोड़ी सुनते हो भाई। कभी कोई मुंह से अच्छी बात नहीं निकालती अम्मा जी। और तू ऊँट का ऊँट, सिर्फ कद लंबे पे जोर दिया हुआ है। कभी अकल से भी काम ले लिया कर। 50 लाख चाहिए, 50 थप्पड़ मारूं तेरे मुंह पे। ऐसा क्या है उस लड़की में? क्यों ये मुझे दुनिया की हर लड़की से मुनफरिद और अलग लगती है? ऐसा क्या है इसमें जो मैं उसके सहज से निकल ही नहीं पाता? शायद उसकी सादगी और मासूमियत? नहीं, ये सब खूबियां तो और लड़कियों में भी होती है। सच तो ये है कि मैं उसे पसंद करने लगा हूं। I am in love with him. नहीं ये कोई जिंदगी, जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी।